नमस्ते दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं आदरणीय अविनाश जी सावजी सर को और उनके सुपुत्र सुमित जी सावजी सर। दोनों ने फोन कॉल करके सर मित्र वनिता जी को यहाँ बुलाया है और इनका फार्म हाउस है शारंगपुर झोपड़पट्टी तहसील मेकर जिला बुलाना में। और घर के अंदर बिल्कुल किचन के अंदर यहाँ पर काम करने वाले हमारे जो खेती में काम करने वाले मजदूर भाई है, किसान भाई है, और उनके रहने का ये आदिवास है। और यहाँ पर किचन के कपाट को हटाने की मुहिम चल रही है दोस्तों। सांप जो है अक्सर चूहे खाने के लिए घर में घुस जाते हैं, लेकिन अगर जहरीला सांप घर में आया तो खतरा बना रहता है दोस्तों। हम लोग देख रहे हैं सर मित्र वनिता को, जो कि यहाँ पर एक फोन कॉल पर हाजिर हो गई और अपना काम कर रही है दोस्तों। इस कपाट के नीचे बहुत ही लंबा चौड़ा और एक तगड़ा नाग बैठा हुआ है, जो अगर काट खाए तो जानलेवा साबित हो सकता है दोस्तों। सांप कभी हमें डराने या हमें काटने के लिए घर पर नहीं आते। अक्सर वो चूहे, गिरगट, छिपकलियाँ उनका जो भक्ष्य प्रक्रिया का अन्न होता है उनको ग्रहण करने के हेतु घर में घुस जाते हैं। महाराष्ट्र में सोयाबीन की फसल निकालने का अभी सीजन चल रहा है और ऐसे सीजन में यहाँ पर कड़ी धूप है महाराष्ट्र में, और बरसात के सीजन में कड़ी धूप है तो ज्यादा गर्मी पैदा हो चुके हैं, और इसलिए सभी के सभी सरपट जीव जो है सांप शीत रक्त के प्राणी होते हैं और अपने शरीर का तापमान जो है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए अक्सर ठंडक की तलाश में घर में आते हैं दोस्तों। हम लोग देख रहे हैं सर मित्र वनिता जी को पूरा सामान यहाँ से हटाते हुए। अंदर एक बहुत ही भारी भरकम सांप जो कि इस कपाट के नीचे बैठा हुआ है, कुछ ही समय में बाहर आएगा दोस्तों। सुंदर नाग है। सर मित्र वनिता जी को मदद करते हुए या हमारे किसान भाई और उनका बिल्कुल तगड़ा जवान नवयुवक जो कि सहायता के हेतु आगे बढ़ चुका है दोस्तों। और हम लोग देख रहे हैं इस कपाट के अंदर बिल्कुल सांप फंस चुका है, अंदर बस बैठ गया है। लंबा चौड़ा सांप है, करीबन 3.5-4 फुट तक तो इसकी लंबाई दिख रही है। तिकडे इकडे जाईल तोड. हां ते वरी आहे, वरी येऊन राहिलं. ठीक आहे, जो ट्री घालून थोडा वरी उचलला आहे. ठीक आहे, कळून आले की दबला स्टिक को डालकर सांप को हिलाया जा रहा है दोस्तों। कब फन फैलाया अटैक कर देगा और आगे पर डट के आएगा, बोल नहीं सकते। पूरी सावधानता के साथ बाहर आने की कोशिश में, अंदर फंस चुका है लेकिन बाहर आने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। कुछ ही समय बाहर आएगा। नाग है ना, लगेच आपल्यावर अटैक। दोस्तों स्टिक पर उठाया गया है और सांप जो है प्रकाश को बहुत डरते हैं, अक्सर निशाचर जीव होते हैं, इसलिए उनको अंधेरा और छिपने के लिए अगर अड़चन मिल जाए तो उनको ज़्यादा पसंद आती है। इसलिए दोस्तों ये जो सांप है बहुत ही खूंखार सांप है, फुकार लगा रहा है। और घर के अंदर इतना बड़ा सांप देखिए दोस्तों, सर मित्र वनिता जी को हम लोग देख सकते हैं। मॅडम बाईट बिट नाही झाला ना? किती घाबरलो माहिती है दोस्तों। हम लोग देख सकते हैं किचन की सब सामान, और सामान जिस कपाट में था उस कपाट से निकाला गया एक कोबरा। कितना लंबा चौड़ा भारी भरकम और इतना जबरदस्त सांप है। लाइए इसको, एक मिनट।
हो तेच आहे. नाही लाल आहे ती. तिथे का बसेल ते बसून दे भाऊ. दोस्तों रात का समय है, हम लोग पहुँचे साकरखेड़ा गांव में। यहाँ पर हमारे मित्र है कामे भैया, जो कि सांपों के प्रति बहुत ही लगाव रखते हैं और उनको भी सर्प मित्र होना है, मैडम जी के साथ मिलकर काम करना है। रात का समय है, कुछ ही क्षण में हम पाएंगे घर के अंदर एक सांप घुसा हुआ है, जिसे बोलते हैं कि कोबरा है। और घर के अंदर कुछ धान के बोरे हैं, उसके नीचे बैठा हुआ है। बिल्कुल बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है। सांप बहुत ही खुकार और खतरनाक है। नमस्ते मैडम. नमस्कार. अरे वा, बोला तुमच्या घरी साप निघाला, क्या बात आहे. नमस्कार. तिकडे पण घरच आहे ना. घरच आहे का? तिकडं काहीतरी चल आपण तिकडे जाऊ. नाही मानू तिकडं. जा मानव तिकडून. इथे थांब. नाही का इकडे? ही खाली होल आहे. याच्या खाली आलं मॅडम, हा? या पुतळ्याखाली आला. तिकडनं पाणी जायचं होल वगैरे पाईप नाही नाही असेल तर बंद करून घ्या. फक्त ओपन आहे तिकडे. ओपन असलं तर चालेल. कुठेतरी तो थांबेल. हे पोतं द्या त्यांच्याजवळ. सापाच्या अंगावर टाकायला कमी येईल. आता घेऊन टाकू का? वरून टाकून द्या साप. बरं ठीक आहे. साप इकडे तिकडे जायला लागत वरून टाकतो. मोठा आहे. मोठा आहे. खाली जगलेला आहे. उघडते वाटतंय ग्रीन. नाही ते जाम झालेले. हो. दोस्तों सांप लोकेट हो चुका है। एक भारी भरकम कोबरा है जो कि यहाँ घर के कोने में बिल्कुल बाहर बैठा हुआ है। और दोस्तों मैडम जी द्वारा कुछ बोरे बिस्तर यहाँ से हटाए गए जो कि वेस्टेज थे। और ऐसे सिचुएशन में तुमच्याकडेच राहू. सांप तो लोकेट हो चुका है, लेकिन उसको छिपने के लिए जगह बहुत है, भागने की कोशिश में है। मैडम क्या है पता नहीं, मुँह है
कोकरा आहे, नाग आहे कौन सामने ला रहा है? दिवस माप आहे. बहुत ही भारी एकदम नाग है भैया, बहुत ही बड़ा है और इतने रात को भी पकड़ा गया है और यह भाग जाने के लिए उसके बहुत सारे चांसेस थे, तो भाग कर जा सकता है. फन फन फैला रहा है, बहुत ही सुंदर. यहाँ पर प्लेन था. आणि हे हात पुसायचे कपडे एवढे घासू नको मामा. आठवते मला फार. नमस्ते दोस्तों, हमारे परम मित्र आदरणीय गवई सर है जो कि हमारे ग्राम विस्तार अधिकारी है मेहकर पंचायत समिति में. आयुष्मान गवई जी के घर पर एक सांप है, बिल्कुल घर के अंदर कोने में घुसा हुआ था और इतना बड़ा लंबा चौड़ा जहरीला सांप जब घर के अंदर घुसता है तो स्वाभाविक है डर बना रहता है सबको. सांप के अस्तित्व से ही डर महसूस होता है, लेकिन दोस्तों डरना नहीं चाहिए. सांप भी हमारे नैसर्गिक सहजीवन के एक बहुत अच्छे परम मित्र हैं और खुद होके काटते नहीं है. घर में वो चूहों को खाने की तलाश में आते हैं दोस्तों अक्सर. स्पेक्टेकल कोबरा है, बहुत ही सुंदर. हम महाराष्ट्र शासन के वन विभाग द्वारा इसको जंगल में छोड़ देंगे. इतना ही नहीं दोस्तों, हमारे सूर्यवंशी मल्टीपर्पज फाउंडेशन एवं पीपल फॉर एनिमल संस्था की तरफ से इसको जंगल में छोड़ा जाएगा. हमारा महाएनजीओ फेडरेशन पुणे जो है पर्यावरणीय एवं वन्यजीव सप्ताह के दौरान सांपों के प्रति जन जागरण करने हेतु सर्पमित्र वनिता जी को हमेशा मार्गदर्शन एवं सहायता करता है. दोस्तों 2 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक गांधी जयंती से लेकर वन्यजीव सप्ताह पूरे विश्व में मनाया जाता है. हमारे भारत देश में भी जो वाइल्ड लाइफ वीक है बड़े धूमधाम के साथ हमारे जो वन्यजीव प्रेमी है, जो सर्प मित्र होते हैं, पक्षी मित्र होते हैं, प्राणियों की रक्षा के हेतु काम करते हैं, सभी के सभी लोग ये वाइल्ड लाइफ वीक मनाते हैं दोस्तों. और ऐसे सिचुएशन में सांपों को मारना नहीं चाहिए, उनके प्रति जन जागरण करके उनको बचाना. सांप हमारे राष्ट्रीय संपत्ति के एक महत्वपूर्ण प्राणी है और संविधान के तहत सभी भारतीय सांपों को संरक्षण दिया है. इसलिए किसी भी सांप को मारना एक कानूनी अपराध होता है. दोस्तों सांप को अगर हमने ज़बरदस्ती मार डाला तो हो सकता है कि हमारे ऊपर केस भी दर्ज हो सकता है. इसलिए दोस्तों सभी भारतीय सांप जो है 1975 के वन्यजीव संरक्षण कानून के तहत संरक्षित प्राणी है, इसलिए सांपों को नहीं मारना चाहिए. दोस्तों हमारे सभी सांप हमारे जैव विविधता एवं प्राकृतिक संतुलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बजाते हैं. चूहों पर नियंत्रण लाते हैं, किसानों की मदद होती है. इतना ही नहीं, पर्यावरण में उनको भी जीने का अधिकार है. इसलिए जितने भी सांप है सभी के सभी सांप एक संरक्षित प्राणी करके हमारे संविधान ने उनको भी जीने का पूरा अधिकार दिया है दोस्तों. इसलिए सांपों को नहीं मारना चाहिए और सांपों को बचाकर हमने हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य जो है वो करना चाहिए. आदरणीय आयुष्मान जी गवई सर जो है हमारे परम मित्र हैं और एक जिम्मेदार सरकारी अधिकारी है और उनको इन सभी बातों का अच्छी तरह से ध्यान है. इसलिए उन्होंने तुरंत सांप घर में निकलते ही सर्पमित्र वनिता जी को फ़ोन कॉल करके यहाँ बुला लिया. और दोस्तों सांप पकड़ने के हेतु इस वन्यजीव सप्ताह में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बहुत ही भारी योगदान उन्होंने दे दिया है. अपने घर में निकला हुआ जो इतना खुंखार जीव है, वन्य प्राणी है, उसको बचाने के लिए उन्होंने
बड़ी भूमिका निभाई है। दोस्तों मैं तहे दिल से उनका हमारे सूर्यवंशरी मल्टीपर्पज़ फाउंडेशन एवं हमारे पूरे सर्प मित्र परिवार से उनका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने स्पेक्टेकल मार्क हम देख रहे हैं उसके फन के ऊपर बहुत ही सुंदर नाक को बचाने के हेतु अच्छे ढंग से प्रयास किए। सर्प मित्र वनिता जी को यहाँ बुला लिया और हम पाएंगे कुछ ही क्षणों में एक सुंदर सांप को। जब सांप कोई चीज़ खा लेता है तो उसको भागने दौड़ने के लिए दिक्कत पैदा होती है, इसलिए खाई हुई चीज़ जो है वो उबाल देता है। दोस्तों अभी इसने मेंढक खाया था, उस मेंढक को उबाल कर उसने पेट खाली किया। हो सकता है कि वो दौड़ने हेतु अभी बिल्कुल तैयार है। कर दीजिए, होता है। रात का समय है और हो सकता है कि सांप का शूटिंग प्रॉपर ना आए, लेकिन हम देख सकते हैं इस वीडियो में सर्प मित्र वनिता जी को, जिन्होंने यशस्वी रूप से इस नाक को एक स्टिक पर उठा लिया है। कुछ ही समय में हम इसको बंद करेंगे। दोस्तों घर के अंदर अगर ऐसा सांप निकले तो उसके ऊपर कुछ तो भी कपड़ा ढक देना चाहिए। चला था हाथ धोआ चाह जो आगे तो धन्यवाद मैडम। धन्यवाद। अभी कैसा लग रहा है सर आपको? धन्यवाद। सभी का प्रतिसाद मिल गया है। धन्यवाद।